मुझे बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। बताइए लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ था। यस बोलिए मोहम्मद। Ma'am, we discussed the different signs that are used when representing, creating a circuit. What are the names? What functions do they have, etc. यस वेरी गुड। जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स डिस्कस करे थे, राइट। रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, और आपके पास बैटरी के लिए क्या होता है, एम मीटर के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन हुई थी। और कैसे आप एम मीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, कैसे आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, किसका लो रेजिस्टेंस होता है, किसका हाई रेजिस्टेंस होता है, तो डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। लेक्चर की शुरुआत रही थी, सबसे पहला टॉपिक था आपका ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बताइए बेटा। करंट फ्लोइंग through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, right? And आपके पास एक कंडीशन होती है कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, और आपके पास टेम्परेचर, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। और उस केस में आपके पास जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई आ जाता है। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू में एल बाय में ए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। सो अगर आपके पास थिन वायर है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? Low, ma'am. हाँ जी, It will लो। be low. यस, एरिया अगर आप एरिया आप कम कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा? थिन वायर का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। लेंथ अगर आप डबल लेते हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डबल हो जाएगा। ठीक है, रो क्या होता है आपके पास? रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल टू मटेरियल आपके ऊपर, मटेरियल टू मटेरियल जो है अलग अलग वैल्यू रखती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। सो एम मीटर आप कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, सीरीज में या पैरेलल में? एम मीटर का काम क्या होता है? करंट मेजर करना। तो सीरीज में कनेक्टेड होता है कि पैरेलल में? आकाश। यस। सूर्यांश। मैम सीरीज में। यस, सीरीज में। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो होता है? रेजिस्टेंस हाई कि लो? मैम लो। लो। ठीक है, वोल्ट मीटर में आपके पास सीरीज में कनेक्टेड होता है या पैरेलल में? पैरेलल। यस, रेजिस्टेंस हाई लो क्या रखा जाता High. है? हाई। हाई। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। डिफरेंस। यस, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, करंट को ही डिटेक्ट करता है बट स्मॉल वैल्यूज को। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अभी देखो, टेलीविजन देखा है ये वाला किसी ने? बहुत पुराने टाइम में ये वाला टेलीविजन यूज हुआ करता था, देखा है किसी ने? Yes, ma'am. यस मैम। पीछे से देखें कि इसमें क्या क्या चीजें कनेक्टेड है, तो देखो क्या क्या चीजें, पिक्चर ट्यूब होती है, स्पीकर होता है, बेसिक पावर सर्किट होता है, और हर एक कंपोनेंट को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, सो हाउ कैन डिफरेंट करंट बी प्रोवाइडेड टू डिफरेंट कंपोनेंट? आप क्या करते हो, आप तो सिर्फ टीवी का स्विच ऑन कर देते हो, ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी कंपोनेंट है सबको सेम करंट तो नहीं चाहिए होता है। तो कैसे आप डिफरेंट करंट प्रोवाइड करोगे डिफरेंट कंपोनेंट्स को? बाय कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को हम यूज करेंगे। मान लीजिए जिसमें मुझे करंट कम चाहिए वहां पर मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जहां मुझे करंट ज्यादा चाहिए वहां पर मुझे कम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं आपके पास, एक होता है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक आपके पास रेजिस्टेंस लगते हैं। ठीक है, एक आपने बैटरी लगा दी,
इसमें से अब करंट डॉटर करंट इन द सर्किट रिमेन्स द सेम। तो सीरीज में जब भी आपके पास ये रेजिस्टेंस लगे हैं तो हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपके पास आता है पैरेलल। पैरेलल में आपके पास ऐसे दो पॉइंट्स के साथ ब्रांचेस में होते हैं, जैसे ये पॉइंट आपका फिक्स हो गया, ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये पॉइंट फिक्स हो गया, और इसके साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में करंट सेम जाएगा क्या तीनों रेजिस्टेंस में? मान लो कुछ भी करंट आ रहा है, अब ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा ना, तो करंट आपके Yes, पास ma'am. पैरेलल में रेजिस्टेंस से सेम नहीं जाता। सेम क्या होता है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये बैटरी के इस प्लेट से कनेक्टेड है और ये बैटरी के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सब में सारे के सारे रेजिस्टर सेम ही प्लस और माइनस से कनेक्टेड है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर इसका प्लस है और इसका माइनस यहाँ कनेक्टेड है, इनके बीच में कनेक्शंस डिफरेंट है। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड कर रही है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं है, यहाँ पर अलग आएगा। R1 के अक्रॉस अलग आएगा, R2 के अक्रॉस अलग आएगा, R3 के अक्रॉस अलग आएगा। ठीक है, तो करंट गेट डिवाइडेड इन पैरेलल बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज डिफरेंस भी बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें हमें प्रूव करना है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम मान लेते हैं कि तीन रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो मान लिया हमने R1 R2 R3 तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। एक एम मीटर हमने लगा दिया, एक हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर बैटरी लगा दी। यहाँ से हमने सेल, देखो एक ही दिखा रखे तो एक सेल लगा दिया जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, एक की लगा दी रेड कलर की आपको दिख रही है। अब इसमें से करंट जा रहा है, तो एम मीटर आपके पास कैसे कनेक्टेड होता है? प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, ऐसे प्लस की साइड यहाँ प्लस दिखाते हैं। वोल्ट मीटर जिसका आपको मेजर करना है, जैसे R1 के अक्रॉस लगा दिया, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया तीनों में अलग अलग होंगे, सेम क्या होता है? करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी दे रही है आपके पास इन लास्ट के दो एंड्स के अक्रॉस, वो कितना दे रही है? जितना बैटरी का है। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपके पास आ रहा है V, तो V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V का कुछ हिस्सा R1 खा जाता है, कुछ हिस्सा R2 खा जाता है, कुछ हिस्सा R3 खा जाता है, यहाँ ड्रॉप हो जाता है। टोटल ड्रॉप जो है वो इक्वल टू V के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IRS। अगर मैं पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालूं R1 R2 R3, इनका मैं ये सीरीज में अगर इनके बराबर, मान लो जितना ये रेजिस्टेंस देते हैं इनके बराबर मैंने एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया सेम बैटरी के अक्रॉस, जो कि मुझे सेम अमाउंट ऑफ करंट देता है। ठीक है, I करंट ही देगा। आप इससे सॉल्व करेंगे तो यहां से भी ये I करंट ही जा रहा है, तो मुझे ये एक वैल्यू चाहिए RS की। तो मैं क्या करूंगी, मैंने पहले पूरे सर्किट के लिए लिख दिया उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी सेम है, करंट जा रहा है I, और पूरे जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो RS हो गया। फिर मैंने अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल लिया, जैसे आपको पता है इसमें से करंट I जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा V1 इक्वल्स टू IR1, इसके अक्रॉस निकल जाएगा V2 इक्वल्स टू IR2, इसके अक्रॉस निकल जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। Substituting the values of V1, V2 and V3 in equation number 1, we get IRS equals to IR1 plus IR2 plus IR3। हमने ये वाला इक्वेशन को यूज किया, ये हमें पता था कि टोटल जो ड्रॉप है वो V के बराबर है। अब हमने वहां पर V1, V2, V3 और V की वैल्यू पुट कर दी। V क्या आपके पास, जब हमने सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाया, बैटरी सेम रखी, करंट सेम जा रहा है। ठीक है, तो V की वैल्यू आपके पास IRS है। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे हम लोग, IRS इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल। सो सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? R1 प्लस R2 प्लस R3, सारे ऐड हो जाते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, वेयर RS इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आपने n नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर रखे, तो आपको क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? सबको ऐड कर दो डायरेक्ट, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू जितने भी आपने कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज में Rn। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? सीरीज में कैसे निकालना? Yes, वो ऐड करना है सिंपली, जितने भी कनेक्टेड है सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग आता है लेकिन करंट सेम होता है।
पोटेंशियल ड्रॉप हमने सारा मान लिया V, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. देन V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल के हमने पुट कर दी, और V की वैल्यू हमने पुट कर दी I इंटू में RS. RS क्या है? जो इन तीनों के बराबर एक रेजिस्टेंस मिल जाए जो कि मुझे सर्किट के अंदर सेम करंट दे, जब सेम मैं बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रख रही हूं. क्लियर है सबको? अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपके पास आता है when resistors are connected in parallel. तो तीनों आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए. R1 R2 R3 आपने एक सेल लगा दिया, आपने की लगा दिया, एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया. तो अब देखो क्या चीज अलग है. करंट सेम है या अलग होगा? कुछ भी करंट आएगा वो अलग अलग आएगा. मान लो टोटल करंट आई था, तो आई किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है. वोल्ट मीटर का तो रेजिस्टेंस हम बहुत हाई रखते हैं, तो उसमें से बहुत ही मिनिमम सा बहुत ही छोटी अमाउंट का करंट जाता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. इसीलिए हम उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई रखते हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस पाथ को करंट प्रेफर ही नहीं करता. बहुत हाई, इनफाइनाइट बोल देते हैं हम लोग. ठीक है. तो वोल्ट मीटर मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो करंट आपके पास टोटल किसके बराबर हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? RI. ठीक है. ये लॉ तो आपको पता है. तो अगर पूरे सर्किट की बात करूं, मैंने सारे नहीं यूज करने, मैंने इनकी जगह एक रेजिस्टर यूज करना है. बैटरी मेरी सेम है. इन पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपके पास? V है. ठीक है. तो V और मान लो आपके पास एक जो रेजिस्टर आप यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू है इनके इक्विवेलेंट, कि आप ये पुट करोगे तो इसमें से सेम करंट जाता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ पर रखा हुआ है. तो यहाँ पर I1 I2 I3 आप अलग अलग निकाल सकते हो. ये कॉमन पॉइंट हो गया ना. पोटेंशियल ड्रॉप हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम है. ठीक है. तो आप क्या लिखोगे? जब I1 लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? V बाय में R1. I2 जब लिख रहे हो V बाय में R2. I3 जब लिख रहे हो V बाय में R3. और आप एक V जो ले रहे हैं, एक सिंप्लीफाइड सर्किट. अब जैसे यहां पर देखो ये क्या है? V इज इक्वल टू IR. इस सर्किट में से करंट आई जा रहा है. ठीक है. और आपके पास रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP या REQ भी लिख देते हैं. ठीक है. तो V किसके बराबर है? ये करंट I इंटू में REQ. करंट जा रहा है R बाय में V. ठीक है. तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I, I1, I2, I3 इन इक्वेशन नंबर 1, आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे. देखो V बाय RP रख दिया, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3. फिर आपके पास V कॉमन आ जाएगा, V से V कैंसिल. 1 बाय RP क्या हो जाएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, वेयर RP इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल. क्लियर है सबको? अगर आपको कोई डाउट हो सकता है ना, वो ये इसके ऊपर हो सकता है कि इसको कैसे पुट कर रहे हैं. ये समझ में, ये तो आपको समझ में आ गया. I1 समझ में आ गया भाई. पोटेंशियल ड्रॉप मुझे हर रेजिस्टर के अक्रॉस पता है, वो V ही रहेगा. जो आपने यहाँ से प्रोवाइड किया है वो V है. ठीक है. इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है. करंट अलग अलग है. तो फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ वाला उठाया, I1 की वैल्यू निकाल दी V बाय R1, I2 की निकाल दी V बाय R2, I3 की निकाल दी V बाय R3. अब टोटल जो करंट है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. I1 I2 I3 की वैल्यू पुट कर देंगे V और R की फॉर्म में. I की वैल्यू क्या पुट करेंगे? I करंट निकालने के लिए मैंने क्या किया? इन सभी रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस ले लिया और यही सेम सर्किट बना लिया. पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के अक्रॉस यहाँ पर क्या है? V ही है. ठीक है. और आपके पास फॉर्मूला लगाया गया V इज इक्वल टू R I. R क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. ठीक है. I की वैल्यू निकाल के पुट कर दी V बाय में RP या R इक्विवेलेंट. यहाँ से 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3 हो जाएगा. क्लियर है सबको? पैरेलल में जितने भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, 1 बाय R इक्विवेलेंट जो आपको निकालना होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास सर्किट में रेजिस्टर्स रहेंगे. अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे. हाउ आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड एट होम, सीरीज और पैरेलल? घर में हमारे अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड होते हैं बेटा? Parallel.
घर में हमारे अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड होते हैं, सीरीज और पैरेलल? मैम पैरेलल। पैरेलल, यस। पैरेलल क्यों कनेक्ट होते हैं? सीरीज में क्या दिक्कत है? सीरीज में आपको याद है करंट सेम था। सपोज आपने क्या करा, सीरीज में कनेक्ट कर दिया मेन सप्लाई के साथ, ठीक है। सेम करंट फ्लोज थ्रू फ्रिज, टीवी एंड आयरन, सेम करंट जाएगा, जो भी सप्लाई का पोटेंशियल रहेगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल आता है घरों में, ठीक है, और इसके हिसाब से जो भी इनकी रेजिस्टेंसेस बनेंगी, तो आपको सेम करंट जो है यहाँ से जो सेम आएगा करंट, वो सेम इसमें से हर में से जाएगा। अगर मान लो कोई भी एक अप्लायंस स्विच ऑफ हो जाता है तो सर्किट ओपन हो जाएगा ना, उसके आगे करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। यहां से अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो की जो है आपकी खुल गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे करंट जाएगा नहीं, तो दूसरे अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे। सो इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, ऑल अप्लायंसेस विल बी ऑफ, ठीक है। दूसरी बात, अगर करंट बहुत मान लीजिए किसी पर्टिकुलर अप्लायंस को ज्यादा करंट नहीं चाहिए, कम करंट चाहिए, ठीक है, लेकिन करंट आपके पास सेम जा रहा है सबके अंदर से, तो उससे वो बर्न भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल? तो एक कोई भी अगर आपके पास स्विच ऑफ हो गया तो बाकी में करंट जाता रहेगा। मान लो मुझे आयरन यूज नहीं करना लेकिन फ्रिज और टीवी यूज करना है, तो आयरन को अगर मैं ऑफ कर दूं तो बाकी में जाएगा, ठीक है। मान लो आपने टीवी को ऑफ कर दिया तो फ्रिज और आयरन में जाएगा। सो इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, अनदर अप्लायंसेस विल स्टिल वर्क, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। मीटर कैसे कनेक्टेड होता है घर में? मीटर में हमारी रीडिंग आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो मीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है? बताइए। यस राजी? इट विल बी सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो जितना भी करंट यूज हो रहा है वो सारा इसको मेजर करना है, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। द करंट दैट फ्लोज इन आवर हाउस हैज टू फ्लो फ्रॉम मीटर, सारा का सारा करंट इसमें से जाना चाहिए। हाउ आर अप्लायंसेस कनेक्टेड इन ड्राइंग रूम, सीरीज और पैरेलल? बताइए। यस सूर्यांश? मैम पैरेलल। Yes, parallel. Very good. If one switch is on, only one appliances will work. ठीक है, आगे चलते हैं। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with battery instead of connecting them in series? सेम रीजन है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए। When a number of electrical devices are connected in parallel, each device gets the same potential as the supplied voltage. जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल सेम आता है, हर अप्लायंसेस के अक्रॉस सेम आएगा ना। जैसे मान लो ये आपके पास आयरन है, ये फ्रिज है, ये टीवी है, और ये आपने एक सेल के साथ कनेक्ट किया है इस तरीके से, ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसे। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है। ये मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया, देखिए। मान लो आपके पास ये तो है टीवी, ठीक है, ये आयरन, और ये आपके पास फ्रिज है, ये आपका सेल है। तो हमको कैसे कनेक्ट करना है? इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन सेल्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस है उतना ही यहाँ है, उतना ही आपके पास इस पे आएगा, उतना ही इतना ऊपर वाले पे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, सब पे सेम आएगा। So due to this, other devices are not affected if one device fails. In series connection, if one device fails, the circuit breaks and others stop working. The parallel circuit divides the current through the electrical devices. वो divide करेगा. Thus, each device get proper current depending on its resistance. Okay? Whereas in series, same current flows through all the devices irrespective of their resistance. The total circuit resistance can be reduced by connecting the device in parallel. अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है ओवरऑल, ठीक है, लेकिन सीरीज में क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, दोनों जो फॉर्मूला आपने अभी सीखे हैं उसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस? एक बार ट्राई कीजिए बेटा, सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए। क्या बोला गया है? 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है।
ओके, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस? सो मान लो ये आपके पास 0.2 वाला है, फिर आपके पास 0.3 वाला है, फिर आपके पास 0.4 है, फिर 0.5 है, फिर 12 है। इनके साथ आपके पास बैटरी लगी है 9 वोल्ट की। तो इन्होंने पूछा कि 12 ओम से कितना करंट जाएगा, कैसे निकालें बेटा ये बताओ। करंट तो सेम जाएगा, ये आपको पता है, सर्किट से करंट हर एक रेजिस्टेंस से सेम जाता है अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो मुझे पूरे सर्किट का एक रेजिस्टेंस मिल जाए, बैटरी सेम रखें 9 वोल्ट की, इसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आपके पास रेजिस्टेंस इन सीरीज आएगा, और फिर आप ओम्स लॉ लगा देंगे। तो जैसे अगर मुझे सीरीज में रेजिस्टेंस निकालना है, सारे एडेड है, सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है, सारे कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबका एडिशन। पोटेंशियल आपको क्या मिल रहा है, 9 वोल्ट। अब ये जो आपने किया है ना, ये ऐड करा है 13.4, ये सारा हटा के एक रेजिस्टेंस आ गया 13.4। ठीक है, अब इसके ऊपर आप ओम्स लॉ लगा सकते हो। करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू आर आई यूज करना है। आई क्या हो जाएगा, V बाय आर। तो आपके पास पोटेंशियल 9 है और रेजिस्टेंस आपने निकाला 13.4, 0.67 करंट जो है 12 ओम से जाएगा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं 0.5 ओम से कितना करंट जाएगा, क्विकली बताइए। सीरीज में सेम करंट जाता है हर रेजिस्टर से, तो अगर 12 ओम से हमने निकाला है कितना 0.67, तो बाकी से भी 0.67 जाएगा। यस सूर्यांश बोलो बेटा। Yes, ma'am. I was just telling the same. ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप 1 ओम 10 टू द पावर 3 या 10 टू द पावर 6 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, 1 बाय आर पी इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। अब यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। 1 बाय आर, आर मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए रख लिया, बाकी सब वैल्यू पुट कर दी। तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 10 टू द पावर 6, 1 और 10 टू द पावर 6 का एलसीएम क्या आएगा, 10 टू द पावर 6। तो आपके पास क्या बनेगा, 10 टू द पावर 6 प्लस 1 क्या बन रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, तो 10 टू द पावर 6 बाय 10 टू द पावर 6 प्लस 1। अब देखो 10 टू द पावर 6 में 1 2 3 4 5 6, इतने बड़े नंबर में एक ऐड करने पे कोई ज्यादा फर्क पड़ता है क्या, बताओ। No, ma'am. तो आपके पास आंसर क्या बन जाता है, 1 ओम। इसको हमने सीधा 10 टू द पावर 6, हमें जज करना था, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना। तो यहाँ पर इसको हम अप्रोक्सीमेटली यही लिख देते हैं, क्योंकि इतने बड़े नंबर में एक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर भी यही है नीचे भी यही है, 1 ओम रेजिस्टेंस बन गया। फिर अगर हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करें, अगेन आपके पास सेम बनेगा, 1 बाय 1, 1 बाय 10 टू द पावर 3, 1 बाय 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 से आप करेंगे तो ये 10 टू द पावर 6, इससे करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 10 टू द पावर 3, इससे करेंगे तो 1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1, ये तो लिख दिया नीचे। अभी इसमें जो भी आंसर आएगा ना, ये ऐसे कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर 6 बाय में 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस में 1। तो ये सॉल्व होके ये बनेगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना बन रहा है, 0.999 ओम। क्लियर है, अब आगे Yes, ma'am. एक क्वेश्चन करते हैं। Just let me share my screen. सभी बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm? है और पैरेलल में कनेक्ट करते हो,
आ जाइए बेटा। चलिए देखिए, हाईएस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल में, सॉरी, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। यस, सूर्यांश बोलिए, Ma'am, I have बताइए got बेटा। the answer. Ma'am, to find the highest, we have to put them in a series, and the resistance will be 0.5. And to get 0.5 नहीं, 48, 48। yes, ma'am, I'm talking about the lowest. अच्छा, लोएस्ट, ओके। हाईएस्ट कितना आया है? Ma'am, 48. यस, 48। यस, लोएस्ट भी आपका चेक करते हैं। चलो, लोएस्ट के लिए आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, तो आपके पास क्या आएगा? ये 2 ओम, 2 आएगा बेटा। देखो कहाँ गलती है। इनका एलसीएम क्या आएगा? 24। तो 4 6 जा, 8 3 जा, 12 2 जा, 24 1 जा। सो 6 3 9 10 11 12, 12 बाई 24, और आर कितना हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल 2 आएगा। समझ में आया? लोवेस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है आपके पास? 2 ओम। और हाईएस्ट कितना आएगा? 48 ओम। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर जब भी आप कंपटीशन वगैरह में जाएंगे देखने को मिलेंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स दे देंगे, पूछेंगे लोवेस्ट पॉसिबल बताइए, हाईएस्ट पॉसिबल बताइए। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? कितने रेजिस्टर्स मैं लगाऊं पैरेलल में कि करंट मेरे पास कितना है? 5 ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए बेटा। Ma'am, we need 4. 4। बाकी एग्री कर रहे हैं राजू से? फोर लगा। बाकी सॉल्व नहीं कर रहे ना, देखो अभी। ओके, इक्विवेलेंट 176 बनना चाहिए। वोल्टेज आपको 220 दी है, करंट आपको गिवन है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल रेजिस्टर 170, अच्छा ये बोला है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, एक रेजिस्टर का दे रखा है आपको, इक्विवेलेंट नहीं दे रखा, एक रेजिस्टर का दे रखा है आपको, और आपको इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है कि आपका 5 एम्पियर करंट आए 220 वोल्ट लाइन पे। तो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं
सपोज n रेजिस्टर्स कनेक्ट करके आपके पास ये जो सिचुएशन है क्वेश्चन में ये बन जाती है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपके पास, आर बाय एन। जैसे मान लो आपके पास वैल्यू है सभी रेजिस्टर्स की बराबर, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू जितने भी हमको लेने पड़ रहे हैं n टाइम तक हम ले गए, चलो दैट इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट या r इन पैरेलल कितना चाहिए होगा। तो यहां से आप देखो अगर मैं एलसीएम लेती हूँ r, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स मैंने किया है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा। जैसे मान लो 1 2 बार है तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। अगर 1 n टाइम्स है तो आपके पास कितना हो जाएगा, n बाय r। दिस इज इक्वल टू 1 बाय में rp, ठीक है। तो rp की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, r बाय में n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऐसे, तो r बाय n। r वो रेजिस्टर की वैल्यू जो आपने ली है। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ हमें ये नहीं पता कि कितने पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, तो हमने क्या किया, 1 बाय में 176 प्लस 1 बाय 176 एंड कुछ भी एक जनरल नंबर मान लिया कि भाई चलो ठीक है n टाइम तक हमको इनको पैरेलल में जोड़ना है, वो n की वैल्यू निकालनी है। तो 176 आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स कितना हो जाएगा, n बाय 176। तो r पैरेलल में कितना आ जाएगा, 176 बाय में n, ठीक है। तो यही आप यहाँ पर सॉल्व करके लिखा हुआ है कि r जो पैरेलल में आएगा वो r बाय n आ जाएगा। अब फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रेजिस्टर बन जाता है ये कनेक्टेड इन पैरेलल। सॉल्यूशन देखिए, v इज इक्वल टू r i, r इक्विवेलेंट क्या बनेगा, v बाय i। अब एक सर्किट में आपने सभी 176 जो पैरेलल में जोड़े उनको हटा के एक लगा दिया जिसकी वैल्यू है r बाय n, ठीक है। और ये आपके पास होगी बैटरी जो इन्होंने बोला है 220 वोल्ट लाइन, और करंट चाहिए 5, तो हमने ओम्स लॉ लगा दिया, v इज इक्वल टू r i। तो r कितना हो जाएगा, v बाय i। सो v आपको 220 दे रखा है, i आपको 5 दे रखा है, तो ये 44 होगा। 44 किसके बराबर हो जाएगा, r बाय n के बराबर हो जाएगा। 44 किसके बराबर हो गया, r बाय n। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r बाय में r इक्विवेलेंट। r सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू आपको दे रखी है 176 डिवाइडेड बाय में 44, r इक्विवेलेंट 44 आया था, तो राजी ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। 4 resistors of 176 ohm are required to draw the given amount of current। क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एडेड हैं जो आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मेन जो आज हमारा फोकस था में आर पी इज इक्वल टू 1 बाय में R1 प्लस में 1 बाय R2 प्लस में, मान लीजिए 3 रेजिस्टर्स आपने पैरेलल में कनेक्ट करे हैं। इस केस में पोटेंशियल सेम रहता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस एंड करंट डिफरेंट होता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में पैरेलल में कंबाइन करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंट होता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस। और अगर किसी में आप सीरीज कंबाइन कर रहे हैं तो वहां पर ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनसे हमने डिटेल डिस्कशन करी है, हमारे घरों में कैसे कनेक्टेड होते हैं पैरेलल सीरीज, कैसे मीटर कनेक्टेड होता है, क्यों ऐसे कनेक्टेड होता है। सो यहाँ आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी सवाल मिलते हैं सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ओके, ठीक है भाई।